हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमारा अभी नागरिकता में क्या रह गया था। नागरिकता हमारी 2 से 3 दिन से चल रही है। आज हमारी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमने सारा कुछ देखा, नागरिकता में छोड़ा नहीं है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, तो ठीक है, अच्छे से उसे देख लीजिएगा, अच्छे से अपने नोट्स बनाइएगा। चलिए आइए देखते हैं हम अपने आगे के सेक्शन को। तो ऐसे हमने क्या पढ़ा था, तो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम हो गया था। कुछ हमारे वो रह गए थे फुल फॉर्म, तो वही देख लेते हैं। आइए हमारे लिख लीजिए NC वो NRC, ठीक, NRC हो गया। CAB हो गया, ओके। फिर अगला हमारा CAB या फिर CAA, ये दोनों एक ही हैं, अब ये आगे बताएंगे। फिर अगला है NRI, सुना होगा आपने NRI। फिर PIO, ठीक, इतने पहले 5 देख लेते हैं। तो NCR का वो NRC का फुल फॉर्म लिखिए, तो नेशनल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ठीक है, सिटीजन्स, ये हो गया। इसका हिंदी में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा, हमारा नागरिकों का राष्ट्रीय पंजीकरण। क्या हो जाएगा? नागरिकों का राष्ट्रीय पंजीकरण। नागरिकों का राष्ट्रीय पंजीकरण, ठीक। ये तो यहाँ आएगा नहीं लगता, फिर से लिख लीजिए CAB। क्या है? CAB, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट बिल। ये हो जाएगा हमारा। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? नागरिक संशोधन विधेयक। क्या हो जाएगा? नागरिक संशोधन विधेयक, ठीक। अब इसी को बदल के फिर हमारा क्या हो जाएगा? CAA। क्या हो जाएगा हमारा? CAA हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट। क्या हो जाएगा ऐसे? तो ये हो जाएगा हमारा एक्ट, ठीक। इसको ये बदल करके
क्या हो जाएगा, CAA हो गया है। अगला हमारा NRI। NRI देख लेते हैं। NRI, ठीक। NRI में क्या है, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या हो जाएगा, अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय, ये इसका हिंदी होता है। फिर अगला PIO, क्या है, PIO, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये हो जाएगा भारतीय मूल के लोग। क्या हो जाएगा, भारतीय मूल के लोग, ये हो जाएगा, ठीक। अब हमारा PIO हो गया, एक रह गया हमारा, बन जाएगा यहीं पर OCI, ठीक। OCI का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, ओवरसीज सिटीजन सिर्फ ऑफ इंडियन, ये हो जाता है क्या हमारा कि वो ये भारतीय लोग जो विदेश की नागरिकता इन्हें प्राप्त है, लेकिन क्या है, ये यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते। तो ये हो गया हमारा तो NRI जो होते हैं उन्हें क्या है, वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर लिख लीजिए वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, ठीक। और इसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब आगे हम देख लेते हैं अपना ये हो गए हमारे सारे फुल फॉर्म। अब हम इससे कुछ रिलेटेड बातें कर लेते हैं, जैसे कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में हुआ और PIO
PIO और नहीं, PIO को चेंज कर दिया गया था। PIO और OCI को मिलाकर क्या कर दिया गया है, तो OCI क्या कर दिया गया है, OCI कर दिया गया है। ठीक, PIO और OCI के दोनों को मिलाकर अब एक कर दिया गया है। अब देख लीजिए, कुछ आर्टिकल हैं जो सिर्फ हमें भारतीयों को ही प्राप्त हैं। तो वो आर्टिकल क्या है हमारे, आर्टिकल 15, ठीक, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 16, 19 जैसे समानता का अधिकार, ठीक, और क्या है 29 और 30। ये कुछ आर्टिकल हैं जो हमारे जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। किन्हें प्राप्त है, जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त होता, ये सिर्फ भारत में ही जो रहेगा उसे ही प्राप्त होगा। एक नोट लिख लीजिए, नोट लगा लीजिए, 100, 200 का, 1000 का, जिसका 1000 तो चलता ही नहीं है। क्या लिख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर दे, यदि कोई विदेशी व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर दे, या विदेशी हो या तो फिर भारतीय हो, तो कोई भी हो, यदि कोई भी व्यक्ति नागरिकता का त्याग कर दे, मतलब भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, ठीक, तो उसकी नागरिकता स्वतः उसके जो बच्चे की है, उसका कोई बच्चा होगा तो उसके बच्चे की नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी, स्वतः ही चली जाएगी। स्वतः ही चली जाएगी, उसकी नागरिकता स्वतः ही चली जाएगी। अगर वह बच्चा दोबारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो अगर वह दोबारा नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 18 वर्ष पूरे होने के बाद 18 वर्ष पूरा होने के बाद नागरिकता ग्रहण कर सकता है, नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये हो गया, ठीक है, ये हमारा बस नोट रह रहा था, ठीक है। अब इससे आगे का लेक्चर हम कल देखेंगे, क्योंकि अब हमारा भाग 3 शुरू हो रहा है। हमारी नागरिकता ख़त्म हो चुकी है, हम नागरिकता के सारे फैक्ट जान लीजिए। ये हमारा नोट रह रहा था, तो ये भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम भाग कल देखेंगे, भाग 3 मूल अधिकार अपने। क्या देखेंगे? भाग 3
मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है इसमें आर्टिकल, तो ये हो जाएंगे हमारे, ये 5 से 11 तक नागरिकता थी, अब 12 से लेके 35 तक हमारा क्या होगा, ये मूल अधिकार होंगे। तो भाग 3 क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार और आर्टिकल कितने हैं इसमें, तो आर्टिकल हैं 12 से 35, तो इसके बारे में हम जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक, मूल अधिकार। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल हम अपना भाग 3 स्टार्ट करेंगे। भाग 3 में हमारी नागरिकता संशोधन, मतलब सॉरी नागरिकता संशोधन कह रहे हैं हम, नागरिकता की याद आ रही, संशोधन है इसके कुछ, और पूरे हमारे आर्टिकल हो गए 12 से 35 तक, तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हम बहुत डिटेल से सारा कुछ जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी 4 से 5 दिन हमारा मूल अधिकार चलेगा, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।